हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई देयर इज ए नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिस्ट्री के अंदर जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होता है उसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और बना रहा है क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर इस रिएक्शन का में लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तरफ में अगर नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करूं जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स, तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना एटम इन्वॉल्व हो रहा है, 1, और एक ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। तो ओवरऑल यहाँ पर टोटल कितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 3। और यहाँ पर अगर मैं इधर प्रोडक्ट की साइड देखूं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल में मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1, और ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1। तो ये मिलकर के बना रहे हैं टोटल 2। तो यहाँ ये समझ में आता है कि 3 एटम रिएक्टेंट साइड में मिल रहे हैं और बन रहा है 2 एटम का मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एटम की हमें यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है। चलिए इसी को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज अगर मैं केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका अगर मैं एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास काउंट करके देखता हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। तो आइए देखें, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का कितना एटम इन्वॉल्व है, 1, और एक एटम का एटॉमिक मास होता है कितना, 24 AMU, और 24 AMU कितने मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन से रेट कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन का एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 का कितना होगा, 32। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 32 AMU का ऑक्सीजन और 24 AMU का मैग्नीशियम ये यहाँ पर रेट कर रहे हैं, और ओवरऑल इनका जो मास होता है वो कितना होता है, 56 AMU। तो 56 AMU मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, और इनके रिएक्शन से इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो मैग्नीशियम का होता है 24, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं, 40 AMU। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है वो ये है कि 56 एटॉमिक मास यूनिट मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बन कितना रहा है, 40। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस में निकालने की कोशिश करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि 56 माइनस 40 ये होता है 16 के बराबर, 16 AMU। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लू मिल रहा है कि 16 AMU का जो मास है वो किसका होता है, एक ऑक्सीजन के एटम का। तो कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर ऑफ एटम एक ऑक्सीजन का जो मिस था वो, और उस यहाँ जो एटॉमिक मास आ रहा है वो भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन के जो एटम है वो मिस हो रहे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट में उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी हमें मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये रूल ये बोलता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड एंड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ये कह सकते हैं कि मैटर हम ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, और मैटर जो है उसका मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो पूरा का पूरा क्या रहता है, कंजर्व। तो यहाँ पर अगर 56 एटॉमिक मास यूनिट का अगर मास इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको 56 एटॉमिक मास यूनिट का ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ मिल कितना रहा है, 40। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है 16 AMU का जो मास है वो कम हो रहा है। तो ये इस नियम के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इस नियम के विरुद्ध बात हो रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें इस 16 AMU के मास को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक ही है, और यहाँ कितने हैं, 2। तो इस ऑक्सीजन के एटम को दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हमें इस केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास एक ही तरीका है कि ऑक्सीजन के एटम मुझे डबल करने हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट साइड आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं कोएफिशिएंट को। तो जब मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑक्सीजन का एटम कितना हो जाता है, 2, मैग्नीशियम का कितना है, 2।
अब इधर मैं देखता हूं तो ऑक्सीजन के एटम तो बराबर हो गए, मगर मैग्नीशियम के एटम अब यहाँ पर एक ही है और इधर कितना 2, तो इसलिए इधर भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से। तो अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस्ड। अब इस बैलेंस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस Mg प्लस O2, ये दे रहे हैं हमें ट्वाइस Mg O। अब जरा इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैं नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड काउंट करूं, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो मुझे बिल्कुल बराबर मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम के कितने एटम इन्वॉल्व है 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम इन्वॉल्व है 2, मतलब टोटल कितने हो रहे हैं 4 एटम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम ही होना चाहिए। तो देखो ट्वाइस MgO मतलब मैग्नीशियम के कितने हैं 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, 2 + 2 4। अब आप देखें कि अगर मैं एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास में काउंट करने की कोशिश करता हूं तो वो दोनों तरफ अब बराबर आएगा। देखिए मैग्नीशियम के कितने एटम है 2, तो 24 × 2 ये होता है 48, प्लस ऑक्सीजन के एक मोलिकुलर का मास कितना होता है 32, तो ये कितना हो रहा है 48 + 32, ओवरऑल 80 MU। तो 80 MU का मास आपका रिएक्टेंट साइड में इन्वॉल्व है। तो अब जरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये कितना है ट्वाइस MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास है वो होता है 40, तो 40 × 2, तो ये भी लगभग बराबर आ रहा है कितना 80 AMU के। तब आप देखें कि जब रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया तो नंबर ऑफ एटम्स भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर हो गए, और जो एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास है वो भी दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास LCM, इसको क्या कर रही है फॉलो कर रही है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करवाने के लिए रिएक्शन को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।